एग्जाम्पल 8 था, इसमें था कि इन फिगर 6.3 द साइड ऑफ AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC, एक ABC आपका ट्रायंगल दिया है, इसमें AB को और AC को प्रोड्यूस किया है E और D तक, ये वाला E तक प्रोड्यूस हुआ है और ये आपका D तक प्रोड्यूस, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है इफ द बाइसेक्टर ऑफ BO एंड CO ऑफ CBE एंड BCD रिस्पेक्टिवली मीट एट O, ये जो एंगल है इसका बाइसेक्टर और ये जो एंगल है इसका बाइसेक्टर, ये दोनों O पे मीट कर रहे हैं। बाइसेक्टर मतलब होता है ये एंगल है, ऐसे करके ऐसे बाइसेक्टर हम करते हैं, ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, ये क्या आपका बाइसेक्टर है। ये बाइसेक्टर जो है दोनों O पे मीट कर रहे हैं, तो हमको प्रूफ करना है इसमें कि BOC इक्वल टू 90 माइनस BAC, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो गिवन में लिख सकते हो आप यहाँ पे ABC एक ट्रायंगल है, ABC इज ए ट्रायंगल, ABC एक ट्रायंगल दिया है, टू प्रूफ में लिख सकते हैं एंगल BOC इक्वल टू 90 माइनस हाफ एंगल BAC, ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। अब इसमें हम क्या करते हैं, इस एंगल को x लेट कर लेते हैं, इसको y और इसको z। जो ABC ट्रायंगल दिया हुआ है उसके A को x, B को y, C को z लेट कर लो, ठीक है। इससे क्या होता है कि हमको बार बार एंगल ABC, ACB ये लिखना होगा तो x y z हम लिख लेंगे। अब इससे क्या आएगा, देखो ये जो एंगल आ रहा है, ये वाला एंगल CBE, यहां लिख लो प्रूफ, तो एंगल CBE कितना हो जाएगा, 180 माइनस y हो जाएगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर बनेगा y और ये पूरा एंगल बाई लीनियर पेयर। मैं LP लिखता हूं, आप लोगों को पूरा लिखना है बाई लीनियर पेयर। अब क्या आएगा, ये निकालेंगे BCD एंड एंगल BCD, ये कितना, ये हो जाएगा 180 माइनस z, ये हो जाएगा बाई लीनियर पेयर, ये भी बाई लीनियर पेयर हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों एक्सटीरियर एंगल इसके निकल गए। अब हमको क्या करना है, ये जो BO दिया है एंड CO दिया है, बाइसेक्टर है, हम लिखेंगे सिंस BO इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल CBE, CBE, इस CBE का ये क्या है, बाइसेक्टर है BO। तो कोई भी एंगल बाइसेक्टर होता है वो उस एंगल को दो पार्ट में डिवाइड करता है, तो वो क्या करेगा, ये जो एंगल आएगा CBO, ये एंगल क्या हो, देयरफॉर एंगल CBO इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ एंगल CBE, हाफ एंगल हो जाएगा CBE इक्वल टू क्या होगा, हाफ CBE का मतलब कितना होगा, ये जो आपका आया था 180 माइनस y, इसको हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, ये 90 हो जाएगा, हाफ इंटू 180, ऐसे 180 लिख सकते हैं, माइनस हाफ इंटू y, ये आ जाएगा, ये 2 से कट गया 90, ये आ जाएगा 90 माइनस y बाई 2, ये आ गया एंगल CBO, इसको आप इक्वेशन 1 मान लो। सिमिलरली जो ये आपका दिया है CO, ये भी इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, फिर लिखेंगे सिमिलरली CO बाइसेक्ट एंगल BCD, देयरफॉर एंगल BCO, ये एंगल BCO, एंगल BCO इक्वल टू हाफ एंगल BCD, क्योंकि इसका बाइसेक्टर है, BCD का बाइसेक्टर है, तो ये लाइन, तो ये इसका हाफ हो जाएगा, ये आ जाएगा हाफ, तो इसका मतलब क्या हुआ, हाफ
ये कितना हो जाएगा BCD, ये आएगा 180 माइनस जेड, ये हो जाएगा हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उसी तरह आ जाएगा 90 माइनस जेड बाई 2। जैसे यहाँ पे आया था ना 90 डिग्री माइनस, 90 डिग्री माइनस, इसको डिग्री बना लेना 180 के ऊपर सारा, यहाँ डिग्री आ जाएगा। तो ये क्या होगा 90 माइनस, ये आ गया एंगल BCO, इसको हम 2 मान लेंगे। अब हमको क्या फाइंड करना है, BOC फाइंड करना है। तो BOC क्या आएगा, BOC जो आएगा ये एंगल जो हमको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, BOC। तो ये इस ट्रायंगल में लेंगे OBC में, ये दोनों हमने निकाल लिया, ये और ये निकाल लिया, ये अब निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल BOC, एंगल BOC जो हमको फाइंड करना है, प्लस एंगल OBC या CBO, कुछ भी लिख सकते हो, एंगल CBO प्लस BCO, एंगल BCO इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। ये होता है एंगल सम प्रॉपर्टी। अब 1 और 2 का यूज कर लो, ये हो जाएगा एंगल BOC प्लस एंगल, ये आपका CBO की वैल्यू क्या है, ये 90 माइनस वाई बाई 2। यहाँ क्या लिखेंगे, 90 डिग्री माइनस वाई बाई 2 प्लस, यहां से आया BCO की वैल्यू क्या आया है, 90 माइनस जेड बाई 2 इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां से आ जाएगा एंगल BOC इक्वल टू, ये 180 रहने दो, जितने भी ये चारों पार्ट को उधर राइट में लेके चले जाओ, तो ये 90 जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 90 डिग्री, प्लस ये भी 90 को पहले लिख दो माइनस, फिर ये माइनस प्लस वाई बाई 2 और ये प्लस जेड बाई 2। देखो ये 90 इधर गया, ये आपका माइनस 90, ये भी 90 गया माइनस 90, ये माइनस गया तो प्लस हो गया, और ये माइनस गया तो प्लस हो गया। ये अब ये 99, ये 180 से ये कट जाएंगे दोनों, 90 90 180, यहां से क्या हो जाएगा, ये 1/2 यहां से कॉमन लेते थे, आता वाई प्लस जेड, ये आ गया एंगल BOC, इसको हम ले लेते हैं 3। अब देखो हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है कि BOC 90 माइनस BAC, और यहां दिया y प्लस जेड, बी और सी की वैल्यू आ रही है, x लाना है हमको। तो हमको x y z में क्या रिलेशन है, हमको ये रिलेशन, हम देखो हमको y प्लस जेड नहीं चाहिए, हमको x चाहिए यहाँ पे। तो x प्लस वाई प्लस जेड 180 हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। यहां से क्या निकल जाएगा, y प्लस जेड इक्वल टू 180 माइनस एक्स, ये आ जाएगा आपका यहाँ पे इक्वेशन 4 ले लो। अब इस 4 से y प्लस जेड की वैल्यू थर्ड में पुट कर देंगे, बाई पुटिंग वैल्यू ऑफ y प्लस जेड फ्रॉम 4 इन इक्वेशन 3। यहां से क्या निकल जाएगा, देयरफॉर एंगल BOC इक्वल टू हाफ, क्या आएगा 180 माइनस एक्स, 180 से हाफ में 180 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, 90 माइनस ये हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा x बाई 2 या 1/2x लिख लो, एक ही बात है। अब x की वैल्यू क्या है, x क्या है BAC, हमको क्या लिखना है BAC, x जो है BAC की इक्वल है, देयरफॉर एंगल BOC इक्वल टू 90 माइनस हाफ एंगल BAC, हेंस प्रूफ। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। मेरे ख्याल से अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और इस पे MCQ भी आता है, इसी क्वेश्चन पे MCQ भी बहुत पूछा जाता है, और इसी का एक भाई आपका एग्जाम्पलर में भी दिया है, वो भी इसके बाद ही बता देता हूँ क्वेश्चन को, दोनों क्वेश्चन एक जगह कर लोगे तो आप लोगों को पता रहेगा कि कैसे करना है। अब MCQ में क्या पूछता है, इसमें MCQ में ये पूछेगा कि मान लो आपको एक ट्रायंगल दिया है, ये ट्रायंगल दिया है ABC, अब ये बोलेगा इसको एक्सटेंड कर दिया, अब इसकी ये बाइसेक्टर है, ये O हो गया,
तो आप इसको BOC की वैल्यू निकालो जब, या ये दोनों में से कोई एक वैल्यू दे देगा। जब मान लो ये आपको 80 दे दिया, ये आपको दे दिया 80 डिग्री, ये की वैल्यू तो BOC निकालना है। ये क्या बताया था अभी, BOC क्या था 90 माइनस हाफ एंगल ए, BAC था तो ए, इसमें हो जाएगा 90 माइनस हाफ एंगल इंटू 80, ये 2 से कट गया 40, तो 90 माइनस कितना हुआ 40 इक्वल टू क्या हुआ 50 डिग्री, ये आ जाएगा 50 डिग्री। इस तरह आपका क्वेश्चन ये एमसीक्यू इसमें पूछ देते हैं, जबको आपको ये पता होना चाहिए कि ये BOC 90 माइनस हाफ एंगल BAC होता है। इसका एमसीक्यू यदि अब आने वाले हैं तो एमसीक्यू भी इस पे पूछ देगा, किसी भी थ्योरम पे किसी भी प्रूफ पे उसी पे एमसीक्यू बना के आपसे पूछ देते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। या ये वाला एंगल मान लो दे दिया, ये 50 दिया, ये मान लो दे दिया 60 दे दिया, अब ये पूछेगा ये एंगल कितना होगा, तो अब इसको मिटा दो आप। अब ये इसमें आपको BOC दिया तो यहां 60 पुट कर दो, इक्वल टू 90 माइनस हाफ एंगल ए, हाफ एंगल ए इधर आ जाएगा, इक्वल टू क्या हुआ 90 माइनस 60 इक्वल टू 30, तो एंगल ए इक्वल टू कितना होगा, ये भी आपका 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 60 हो जाएगा, ये 60 होगा तो ये भी एंगल 60 आ जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन आपको इससे क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, माने इस पे एमसीक्यू भी आपको पूछ सकता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बताते हैं। वहां भी ये तुम्हारा एग्जाम्पल ही दिया है, सैंपल क्वेश्चन दिया है पेज नंबर 61 पे, एनसीईआरटी एग्जाम्पल रखा है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी ऑफ ट्रायंगल एबीसी intersect each other at point O, prove that BOC is equal to 90 डिग्री प्लस हाफ एंगल ए। फिगर ऐसे बनेगा, ये आपका एक ट्रायंगल दिया है ए बी सी, ABC एक ट्रायंगल है, इसमें क्या दिया है कि बाइसेक्टर ऑफ बी, इस एंगल का बाइसेक्टर ऐसे जाके मीट कर रहा है और इस एंगल का बाइसेक्टर ऐसे जाके मीट कर रहा है। बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी मीट एट ओ, ओ पे क्या कर रहे हैं मीट कर रहे हैं। बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी ऑफ ट्रायंगल एबीसी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, प्रूव दैट BOC इक्वल टू ये BOC ये एंगल 90 प्लस हाफ एंगल, ये आपको क्या करना है प्रूफ करना है। क्लियर, तो गिवन इसमें क्या दिया है, गिवन में ट्रायंगल ABC, ABC आपको दे रखा है, या ऐसे लिख दो ABC इज ए ट्रायंगल, टू प्रूफ में लिखोगे कि एंगल BOC इक्वल टू 90 प्लस हाफ एंगल ए, ये प्रूफ करना है। यहां से प्रूफ ले लो, हम इसमें भी फिर x y और z मान लेते हैं। लेट एंगल A इक्वल टू x, एंगल ABC इक्वल टू y एंड एंगल ACB इक्वल टू z, ये हमने मान लिया। अब हम क्या करेंगे कि ये जो आपका क्या दिया है BO जो है आपका एंगल B का बाइसेक्टर है, तो OBC जो हो जाएगा इस B का आधा हो जाएगा, सिंस BO इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC, देयरफॉर एंगल OBC इक्वल टू, ये एंगल की बात हो रही है, OBC इक्वल टू क्या होगा हाफ एंगल ABC, इसका मतलब क्या हुआ हाफ एंगल क्या हो गया y, हाफ इंटू वाई हो जाएगा y/2, ये आ गया आपका OBC की वैल्यू आ गई। क्लियर, सिमिलरली इसी तरह हम ये निकाल सकते हैं OCB, ये एंगल OCB इक्वल टू हाफ इंटू जेड इक्वल टू Z/2 हो जाएगा, क्योंकि ये भी बाइसेक्टर है। क्लियर,
ये दोनों y/2 और z/2 लिख दिए। या चाहो तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि CO, ये लिख ही लो, ज़्यादा सही रहेगा। सिमिलरली CO इज बाइसेक्टर of angle ACB, therefore angle OCB equal to half angle ACB equal to half into Z equal to Z/2। तो एंगल हो गया आपका OCB इक्वल टू Z/2, इसको 1 ले लो, कोई जरूरत नहीं इसकी। अब क्या करेंगे, अब लेंगे इन ट्रायंगल OBC, क्या लिखते हैं, इन ट्रायंगल OBC एंगल BOC प्लस एंगल OBC प्लस एंगल OCB इक्वल टू 180 डिग्री। अब फिर से देखो, यहाँ पे हमने ये एंगल निकाल लिया OBC और हमने OCB भी निकाल लिया, ये भी एंगल निकाल लिया। हमको ये निकालना है BOC। इस ट्रायंगल को हम लेंगे, OBC ट्रायंगल को लेंगे तो ये O और ये B, आधा B और आधा C, ये तीनों मिला के क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये क्या हो गया, वही लिखा हमने BOC प्लस OBC प्लस OCB इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होता है ये, एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब हमको ये एंगल BOC प्लस, अब इसका यूज क्या आएगा, OBC क्या होगा, ये आया है OBC, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, y/2 और ये हो गया आपका z/2। यहाँ पे आया ना OCB z/2, ये हम लिख देंगे इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ हम लिखेंगे यूजिंग 1 and 2, 1 और 2 का यूज कर लिया। अभी आ जाएगा एंगल BOC इक्वल टू 180 माइनस, ये हाफ इसमें से कॉमन हो जाएगा, क्या आ जाएगा y प्लस जेड। यहाँ से हमने हाफ कॉमन ले लिया और ये प्लस के साथ ही नहीं आ रहा तो एक स्टेप लिख लो यहाँ पे, एंगल BOC प्लस 1/2 y प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल BOC इक्वल टू 180 माइनस हाफ एंगल y प्लस जेड। क्लियर, तो इसको हम ले लेंगे थर्ड। अब फिर से वही जैसे हमने एग्जाम्पल में पहला जो किया था कि ये x y z तीनों का सम क्या होगा 180, क्योंकि y और z नहीं चाहिए हमको, x चाहिए, हाफ एंगल ये क्या x है। तो इन ट्रायंगल ABC x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू हो गया 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ से y प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y प्लस जेड की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस एक्स। चाहो तो यहीं से हाफ करके लिख दो, वैल्यू हाफ कर दो यहाँ पे, या यहीं से हाफ कर देते, ये और बेटर हो जाएगा, इसको हाफ कर दो, x/2 ज़्यादा बेटर वही है, वही लिख लो, y प्लस जेड इक्वल टू 180 माइनस एक्स, इसको 4 ले लो, इस 4 की वैल्यू इसमें पुट कर दो। बाई पुटिंग वैल्यू ऑफ y प्लस जेड फ्रॉम 4 इन इक्वेशन 3, तो यहां से क्या हो जाएगा, एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री माइनस हाफ रहेगा, क्योंकि y प्लस जेड की वैल्यू हमको पुट करना है 180 माइनस एक्स, हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 180 माइनस, इस हाफ से 180 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 90 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 90, ये हो जाएगा, ये 180 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, और हाफ से इसमें करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, हाफ क्या हो गया x, ये 180 में से जाएगा 90 तो क्या हो जाएगा, ये एंगल BOC इक्वल टू 90 प्लस हाफ एंगल, x के जगह हम क्या लिख सकते हैं, x जो एंगल क्या था A था, x एंगल को हमने क्या लिया था A था, तो ये एंगल क्या हो जाएगा A, हेंस प्रूफ। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था कि ये जो BOC है वो 90 प्लस
आपका क्या है, हाफ एंगल ए है। क्लियर। अब देखो इस दोनों में क्या है, आपको दो चीज यहाँ पे ध्यान दे के समझना है, क्योंकि इस पे आपको एमसीक्यू भी आ सकता है। एक ट्रायंगल ऐसे दिया है और ये एक्सटीरियर एंगल आप ऐसे आगे को ला रहे हो, ये यदि बाइसेक्टर, ये इसका बाइसेक्टर ये मिलता है, ये बाइसेक्टर होता है। कोई भी एंगल करके ऐसे आप खींचते हो तो ये माने ये बाइसेक्ट कर रहा है इस एंगल को, ठीक है। तो ये आप इनका बाइसेक्टर ओ पे मीट कर रहा है, ये ए बी सी है। तो इसमें जो बीओसी आ रहा है, ये एंगल ये आ रहा था 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल ए, इस एंगल का आधा। और इसी ट्रायंगल में यदि ऐसे आप ले रहे हो ए बी सी, और इस एंगल का बाइसेक्टर है ये, और इस एंगल का बाइसेक्टर है ये ओ पे मीट कर रहे हैं, तो एंगल इसमें बीओसी जो आ रहा है 90 प्लस हाफ एंगल ए हो रहा है। दोनों में एक ही चीज का ध्यान रखना है, इसमें 90 प्लस हाफ एंगल ए आ रहा है, इसमें 90 माइनस हाफ एंगल आ रहा है। और एक चीज का और ध्यान रखना, ये जो ओ होता है बाइसेक्टर से, ये इन सर्कल भी बनाता है। कई बार ये भी कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा गया है कि एबीसी एक ट्रायंगल है, उसके इन सेंटर पे बी और सी से आपका एक एंगल बन रहा है। इन सेंटर उसका यदि ओ है, ऐसे भी पूछ देता है, इन सेंटर ओ है तो बी ओ सी की वैल्यू बताओ जब आपको ए दिया रहेगा। ए एंगल दिया है मान लो 70 डिग्री, आपको ए दे दिया तो आपको ये चीज ये पूछ सकता है कि ये कितना होगा। आ रही बात समझ में? आपको एंगल ए दे दिया तो आपसे ये पूछ सकता है कि ये एंगल आपका कितना होगा, बीओसी कितना होगा। आ रही बात समझ में? तो बीओसी के कितना होगा, ये आप निकालोगे 90 प्लस हाफ एंगल ए, हाफ इंटू ये कितना है 70, तो क्या होगा 90 प्लस 35 इक्वल टू 125 डिग्री। मतलब ये एंगल कितना होगा 125। सेंटर, तो ये इसको बोलते हैं इन सेंटर भी बोलते हैं इसको, ओ को क्या बोलते हैं, इन सेंटर, इन सेंटर। ये सर्कल को बोलते हैं इन सर्कल, सर्कल को क्या बोलते हैं, इन सर्कल। क्या बोलते हैं, चार तरह के सेंटर होते हैं, एक तुम्हारा इन सेंटर होता है, एक सरकम सेंटर होता है, एक सेंट्रॉयड होता है, एक आपका ऑर्थो सेंटर होता है। ये चारों पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कभी मैं बता दूंगा चारों के बारे में। तो अभी एक देख लो, ये क्या हुआ, इन सेंटर किससे बनता है, इन सेंटर, इन सर्कल जो बनेगा वो एंगल बाइसेक्टर से बनता है, और सरकम सेंटर सर्कल जो बनता है वो साइड के बाइसेक्टर से बनता है। कोई भी आपका ट्रायंगल दिया है ऐसे, और इसको अपने साइड को बाइसेक्ट किया, साइड को बाइसेक्ट करके जहां मिला, ये आपका क्या होगा, इसके बाहर सर्कल बनेगा ऐसे, इसको बोलते हैं सरकम सेंटर। ये हो गया आपका सरकम सेंटर, ये होता है सरकम सर्कल, ये होता है सरकम सेंटर, और ये होता है आपका सर्कल। और जब मीडियन जहां बाइसेक्ट करती हैं किसी भी ट्रायंगल के मीडियन, वो आपका होता है सेंट्रॉयड। अब परपेंडिकुलर जहां बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर किसी भी ट्रायंगल के परपेंडिकुलर जहां मीट करेंगे, कोई भी ट्रायंगल आपने लिया है, ये परपेंडिकुलर है, इस पे परपेंडिकुलर, ये जहां मीट करेगा ये होता है ऑर्थो सेंटर, ओ, इसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। ये होता है सरकम सेंटर, ये होता है इन सेंटर। और कोई भी ट्रायंगल आपने लिया है, इसके मीडियंस, मीडियंस में ये बीच में मीडियंस, ये होता है जी से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं सेंट्रॉयड। क्या बोलते हैं, सेंट्रॉयड। चार तरह के सेंटर होते हैं। तो ये वाला रिलेटेड इसलिए भी है कि ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में पूछा गया, ये जो क्वेश्चन मैंने कराया है कि वो जो है आपका क्या होता है, ये इन सेंटर भी होता है, मतलब इसके अंदर इस तीनों साइड को टच करते हुए ऐसे ट्रायंगल जाएगी ऐसे। तो ये जो इसका जो सेंटर आएगा वो ओ पे, क्योंकि ये जो सर्कल बनता है वो आपका क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर के जहां मीट करती है वो उसका सेंटर होता है। तो इस तरह भी ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, कंपटीशन में आता है।